बड़ी खबर बताते हैं। काफी उथल पुथल के बीच महागठबंधन की तरफ से भी अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के बीच जो खींचतान चल रही थी, अब उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। 252 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। महागठबंधन के 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीपीआई-एमएल ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 4 और वीआईपी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन में 10 सीट पर आपस में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। मतलब 10 ऐसी सीटें जहां महागठबंधन की सहयोगी दलें ही एक दूसरे के सामने होगी। फ्रेंडली फाइट देखने को मिलने वाला है। 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने होगी और 4 और सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होगा। वहीं वीआईपी की तरफ से भी अंतिम सूची जारी कर दी है। वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वीआईपी अपने ही सहयोगी दलों के साथ फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आएगी। जल्दी से आपको बता देते हैं जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। 15 विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कई सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, जैसे कि मधुबनी के बाबू बरही सीट से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी के उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी ने बाबू बरही सीट पर अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि मधुबनी के बाबू बरही सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। वहीं ऐसी एक सीट है चैनपुर विधानसभा की सीट, जहां दोनों पार्टियां आमने सामने होगी। चैनपुर से आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद और वीआईपी से बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी ये सीटें जहां महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही फाइट करते हुए दिखेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं। भागलपुर में भी नामांकन की प्रक्रिया को लेकर दिन भर गहमा गहमी बनी रही और आपको बड़ी खबर बता दें कि भागलपुर सीट पर भागलपुर में सोमवार को 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन का अंतिम दिन रहा। पूरे दिन अनुमंडल कार्यालय परिसर में राजनीतिक हलचल और समर्थकों की भीड़ जुटी रही। वहीं वीआईपी पार्टी से प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, 20 साल से, पिछले 20 वर्षों से गोपालपुर विधानसभा की जो स्थिति है, हमारे माता बहनों, अभिभावकों, युवा साथियों के द्वारा जिस आशा विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि को चुना जाता था, 20 वर्षों से हमारा गोपालपुर विधानसभा उसी स्थिति में, बदहाली की स्थिति में है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, महागठबंधन में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी थी, तो जो सहयोगी दल हैं वो ही आपस में अब लड़ते हुए दिखेंगे। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में भी इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट दिखने वाली है। तो आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन सी विधानसभा की सीट है जहां पर आरजेडी कांग्रेस का खुद से ही मुकाबला हो जाएगा। जहां आपको बता दें कि सीधा मुकाबला महागठबंधन वर्सेस एनडीए होना चाहिए था, लेकिन यहां पर फ्रेंडली फाइट होती हुई दिख रही है। कौन कौन सी सीटें हैं जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले वैशाली विधानसभा की सीट है, जहां पर आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने ई संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि वैशाली सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस। लालगंज में शिवानी शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो आदित्य कुमार राजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यानी लालगंज विधानसभा सीट पर भी इन दोनों सहयोगी दलों के बीच ही फ्रेंडली फाइट दिखने वाली है। सुल्तानगंज विधानसभा की सीट भी इसमें शामिल है। चंदन सिन्हा आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं आदित्य कुमार राजा कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
यानी लालगंज विधानसभा की सीट पर भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस दिखाई देगा। कहलगांव विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं जल्दी से। रजनीश भारती आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यानी कि रजनीश भारती और प्रवीण सिंह कुशवाहा ही आपस में फ्रेंडली फाइट करते दिखेंगे कहलगांव विधानसभा सीट पर। नरकटियागंज विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, दीपक यादव आरजेडी के यहां से उम्मीदवार हैं, तो शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी नरकटियागंज विधानसभा सीट पर भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस दिखेगा। यानी 5 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंगेर में वीआईपी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा। पार्टी के उम्मीदवार सकल देव बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महागठबंधन से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचकर खुला समर्थन दे दिया। और इस ऐलान के साथ ही तारापुर विधानसभा का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। सकल देव बिंद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सकल देव बिंद ने कहा कि पार्टी के भीतर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट काटा गया, जिससे एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला, कहा कि 3 करोड़ में टिकट बेचा गया और अति पिछड़ा समाज का अपमान किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सकलदेव बिंद को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सकलदेव बिंद विधानसभा नहीं जा पाए तो वे उन्हें किसी न किसी सदन में जरूर भेजेंगे। मैं आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं आपके जनसभा से मैं घोषणा करता हूं, ईमानदारी पूर्वक बीजेपी पार्टी के साथ रहूंगा। और साथियों, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोग मेरा सोशल मीडिया से हमेशा देखते रहे। हम 2 साल से लगातार तारापुर विधानसभा में हमेशा मेहनत कार्यकर्ता गरीब गुरबा से लोग मिलते रहे, मगर कुछ लोग अति पिछड़ा समाज के बेटा को मान सम्मान देना नहीं चाहता है। और उसका कारण है कि आज आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है। और आपको बता देते हैं कि महागठबंधन में बीते कुछ दिनों से सीट फॉर्मूले को लेकर के खींचतान थी, लेकिन फाइनली महागठबंधन की तरफ से सीटों का फॉर्मूला तय करके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब तक क्या क्या हुआ है आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिए, महागठबंधन की तरफ से अब 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा की 243 ही सीटें हैं, लेकिन 252 उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो आगे बढ़ा हुआ उम्मीदवार है, ये आपस में ही लड़ता हुआ नजर आएगा। इसी बीच आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। वहीं वीआईपी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और सीपीआईएमएल 20 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 विधानसभा की ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जहां पर आपस में ही फ्रेंडली फाइट होगी। आपस में फ्रेंडली फाइट का मतलब ये कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनका मुकाबला एनडीए से होना चाहिए था, उनका मुकाबला अपने ही सहयोगी दलों से होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नुकसान कितना ज्यादा महागठबंधन को होता है या फिर एनडीए को ये नुकसान पहुंचा पाते हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसकी संख्या 252 है। 143 पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे हैं, 61 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं वीआईपी पार्टी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और सीपीआई की तरफ से सीपीआईएमएल की तरफ से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। और 9 विधानसभा की सीटें ऐसी जहां फ्रेंडली फाइट में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस या फिर वर्सेस वीआईपी या फिर सीपीआईएमएल ही लड़ता हुआ नजर आएगा।
वहीं आरजेडी के रितु जायसवाल ने भी अब बगावत खुले तौर पर शुरू कर दी है। उनकी तरफ से नामांकन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी की नेता रितु जायसवाल ने अब बगावत के सुर अपनाते हुए उन्होंने सीतामढ़ी विधानसभा सीट से नामांकन भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने खुलकर बगावत कर दी है। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। नामांकन खत्म होने के बाद रितु जायसवाल ने परिवार के साथ डुमरा के विश्वनाथपुर में एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस दौरान सभी भावुक भी नजर आए। रितु जायसवाल ने कहा कि उन्हें परिहार के बजाय सीतामढ़ी के बेलसंड से आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन उनका जो प्राण है वो परिहार की जनता में बसता है। बेलसंड से चुनाव लड़ने को कहा गया, परिहार छोड़ने को कहा गया। मैं परिहार नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि परिहार मेरी आत्मा है और कभी भी इस जिस्म को आत्मा से अलग करेंगे तो फिर वो मृत्यु ही होती है। शायद मैं मर जाती परिहार से अलग हो करके। मैंने कहा कि जिसको हाथों में आप परिहार देने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकती, मैं जानती हूँ। अगर जीतना होता तो 2010 और 2015 का चुनाव उनके ससुर जी जीत गए होते, लेकिन परिमार्जन के बाद, परिसीमन के बाद उनका जीतना नामुमकिन है। ऐसे में अभी जो वर्तमान विधायक जो 15 साल से है, उनका आतंक भी कम नहीं है। परिहार को ने झेला है उनको 15 साल से, तो मुझे ये लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि चूंकि जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है, उनके अंदर परिहार निकालने की क्षमता नहीं है,